तो मैं अभय यादव एनसीए एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने संज्ञा पढ़ लिया था, अब उसका नेक्स्ट टॉपिक है सर्वनाम। तो आज हम लोग देखते हैं सर्वनाम को। ओके, तो सर्वनाम का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, जो एग्जिस्ट करेगी उसका एक नाम होगा, और जो नाम होता है वो क्या होता है? संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये दीवार हो गई, घड़ी हो गया, पेन हो गया, यानी यहाँ आप जो भी देख रहे हो, आपकी जहां पर भी नजर जा रही है, आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ठीक, ये जो चीजें हैं इनके एक नाम है, और नाम है तो ये सीधी सी बात है, क्या है? संज्ञा। अब इन संज्ञा के स्थानों पर हम लोग क्या करें? जैसे मैंने बोल दिया वह दीवार, यह घड़ी, वह पेन, इसका मतलब क्या हो गया? वो सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, उन सभी शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले सभी शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। जैसे और थोड़ा सही समझ लो, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे मैंने बोला मोहन, मोहन एक अध्यापक है, मोहन एक अध्यापक है, कोमा मोहन होशियार है, मोहन होशियार है, मोहन गांव जाता है, मोहन गांव जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? जब एक पैराग्राफ लिखा होता है, जब एक वाक्य लिखा होता है और उस वाक्य में किसी एक ही व्यक्ति की बात हो रही हो, तो बार बार उसका नाम प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके नाम की जगह, जैसे ये मोहन एक अध्यापक है, उसके बाद ये मोहन आया, इस मोहन की जगह मैं प्रयोग करूंगा क्या? वह होशियार है। फिर मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि वह गांव जाता है। इसका मतलब जो मोहन था वो क्या था? संज्ञा। और इस संज्ञा के स्थान पर हमने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, यही शब्द हमारे कहलाते हैं क्या? सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब ही होता है सबका नाम, यानी जिसका नाम है और उन नाम की जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वही आपके कहलाएंगे क्या? सर्वनाम। अब जो एग्जाम में आते हैं वो हमें क्या ध्यान रखना है कि सर्वनाम कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 6 सर्वनाम के प्रकार। अगर बात करी जाए इनके प्रकार की, तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 6। जो पहला प्रकार होता है वो कौन सा होता है? ये होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा आपका कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो चौथा होता है वह आपका कौन सा होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा जो आपका आता है वो आपका कौन सा आ जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और जो आपका छठा होता है वो कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इन सभी को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होते हैं और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक में हम लोग देखेंगे कि जो पुरुष होता है, जो पुरुषवाचक होता है, क्या इसमें सिर्फ पुरुषों की बात की जाती है? नहीं, ठीक है, इसमें दोनों की बात की जाती है। तो जो पुरुषवाचक होते हैं, ये पुरुष होते कितने हैं? ये होते हैं 3। इनको ध्यान से समझना है, यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। जो पहला होता है वो आपका कौन सा होता है? ये आपका होता है उत्तम पुरुष। जो पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब होता है बोलने वाला, जो बोलता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तम पुरुष। और जो सुन रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मध्यम पुरुष, उसको हम लोग बोलते हैं मध्यम पुरुष। और जो तीसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं अन्य पुरुष। इसका मतलब जिसके बारे में बात की जाती है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, उत्तम पुरुष का मतलब जो बोल रहा होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं उत्तम पुरुष में आऊंगा। मध्यम पुरुष, आप सुन रहे हो तो आप किस में आओगे? मध्यम पुरुष में। और हम दोनों लोग मिलकर किसी तीसरे के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो वो आपका आएगा किसमें? अन्य पुरुष में आ जाएगा। ठीक, अब मध्यम, जो उत्तम पुरुष होता है, इसमें क्या क्या आता है? देखिए, जो हमारा उत्तम पुरुष होता है, जो ये उत्तम पुरुष होता है, इसमें क्या आता है? इसमें मुख्य रूप से आता है मैं और हम, ये आते हैं शब्द। इन्हीं से बनने वाले सारे शब्द आ जाते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला मैंने,
मैंने, मुझको, मुझसे, इससे अगर मैं बनाऊं तो मैं बोलूंगा हमें, हमको, हमसे इत्यादि। यानी मुख्य रूप से आपको दो शब्द याद रखने हैं, एक रखना है मैं और दूसरा क्या, हम। और उसके बाद इनसे बनने वाले जितने भी होंगे वो सारे के सारे आपके आ जाएंगे किसमें, उत्तम पुरुष में। आपसे ऐसे ही एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोला जाएगा मैं क्या है, कौन सा सर्वनाम है, और आपको ऑप्शन दे रखे होंगे 4, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ये क्या होगा, पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में क्या आता है, मध्यम पुरुष में आपका आता है जैसे हो गया तुम, अगर हम लोग अपने मित्रों से बात करते हैं या तो तू करके बात करते हैं या तुम करके बात करते हैं, और अगर कोई हमसे बड़ा है, अगर उसे हमें सम्मान देना है तो हम लोग बात करेंगे आप। यानी मुख्य रूप से ये 3 होते हैं। उसके बाद इनसे बनने वाले सारे के सारे शब्द इसी में आ जाते हैं। जैसे आपसे बन जाएगा आपसे, आपको, ठीक है, तू से तुझे, तुझको, इसी प्रकार से तुम, तुमको, ठीक है। यानी इन तीनों शब्दों से जो भी मिलकर जो शब्द बनेंगे, जो भी यौगिक शब्द बनेंगे, वो सारे के सारे आपके आ जाएंगे किसमें, मध्यम में। और तीसरा होता है अन्य पुरुष। इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है यह, वह, ये, वे और वो। ये पांचों के पांचों शब्द आपके आते हैं किसमें, अन्य पुरुष में आ जाते हैं। यह, वह, ये, वे, वो, ये पांचों के पांचों आपके आएंगे किसमें, अन्य पुरुष में आएंगे। अब हम लोग देखते हैं आगे, जो हमारा आगे वाला चलेगा। आगे जो हमारा था वो कौन सा था, सेकंड था निश्चय। देखिए जो नेक्स्ट था हमारा वो था निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है निश्चयवाचक, यानी जो निश्चितता का बोध कराएगा, ठीक है। यानी वो सभी संज्ञा शब्द, ठीक है, जो निश्चितता का बोध करा रहे होंगे, और उनके आगे हमारे सर्वनाम शब्द आ जाएंगे। तो जो भी हम लोग आगे लगाएंगे उन्हीं शब्दों को हम लोग बोल देंगे क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें आपका क्या क्या आ जाता है, इसमें आपका आ जाता है यह, वह, ये, वे, वो। यह, वह, ये, वे, वो। तो आप ये बोलोगे कि अभी आपने हमें बताया था कि पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में भी यही आते हैं, यह, वह, ये, वे, वो। तो हम लोग इन दोनों में अंतर कैसे पता कर पाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये पांचों के पांचों शब्द अगर सजीव के साथ आते हैं तो आपका पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में जाएंगे, और अगर निर्जीव के साथ इनका प्रयोग हुआ है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में पहुंच जाएंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप सही से समझ लीजिए इसको। जैसे मैं पहला एग्जांपल लिखूं, मैंने यहां पर लिखा यह मेरा भाई है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां पर जो यह है, ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक का अन्य पुरुष है, तो आप यहां पर देखिए यह किसके लिए यूज हो रखा है, भाई के लिए। और जो भाई होता है वो निर्जीव है या सजीव, तो ऑब्वियसली वो कैसा है, सजीव। और सजीव की बात की जाती है किसमें, पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में। इसका मतलब यहां पर जो यह काम कर रहा है वो पुरुषवाचक का अन्य पुरुष काम कर रहा है। लेकिन मैं यहीं पर इस भाई को हटा के मैं क्या कर दूं, मैं बोल दूं कि यह मेरा पेन है। अब आप देख सकते हैं जो ये पेन है, जो यह आया, ये किसके लिए आया है, पेन के लिए। और ये जो पेन है वो सजीव है या निर्जीव है, तो आपको कंफर्म पता है कि पेन जो है वो कैसा है, निर्जीव है। और जब निर्जीव के बारे में बात हो रखी होगी तो जो यह है किसका बोध कराएगा, यह बोध कराएगा निश्चयवाचक सर्वनाम का। जैसे मैंने बोला वह उसका मकान है, वह उसका मकान है। तो आपको ही पता है कि जो ये वह आया, ये किसके लिए आया, मकान के लिए। इसका मतलब जो मकान है वो कैसा है, एक निर्जीव है। और जहां बात निर्जीव की होगी वहां बात होगी किसकी, निश्चयवाचक सर्वनाम की। इसका मतलब जो ये वह आया, ये किसके लिए आया है, ये आपका आ रखा है निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। अब इसमें 3 चीजें आपको जाननी है। जैसे मैं इसी को थोड़ा और चेंज करूं और मैं लिख दूं कि वह मकान उसका है, वह मकान उसका है, वह मकान उसका है। तो आप देखेंगे कि जो वह आया मकान के लिए आया और मकान निर्जीव है, उसके बावजूद भी अब ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं रहा है। ना ही ये पुरुषवाचक का ये अन्य पुरुष में आएगा अब, और ना ही ये निश्चयवाचक सर्वनाम रहा है। तो यानी अब ये क्या बन गया है, अब ये बन गया है संकेतवाचक,
अब ये बन चुका है संकेतवाचक विशेषण। अब ये पहुंच गया है विशेषण में पहुंच गया है। अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि जिस संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जिस संज्ञा शब्द के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वह के तुरंत बाद वह संज्ञा शब्द आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? तो ये आपका कहलाएगा संकेतवाचक विशेषण। या अगर सही से देखें, वह मुख्य रूप से तो सर्वनाम ही होता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। यानी आपने यहां पर तीन चीजें आपने जानी है, क्या? यह, वह, ये, वे, वो। ये जो 5 शब्द होते हैं ये पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में भी आते हैं, और ये निश्चयवाचक में भी आते हैं, और ये आपके विशेषण में भी आते हैं। तो आपको कैसे डिफाइन करना है? अगर सजीव के लिए आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। अगर निर्जीव के लिए होंगे तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन जिस निर्जीव या सजीव की बात हो रही है, जिस संज्ञा शब्द की बात हो रही है, इन शब्दों के तुरंत बाद वह संज्ञा शब्द लगा होगा, तो ना तो वो पुरुषवाचक का अन्य पुरुष होगा और ना ही निश्चयवाचक होगा। तो अब वो किस में पहुंच जाएगा? अब वो पहुंच जाएगा संकेतवाचक विशेषण। या जो वह होता है, या ये जो 5 शब्द होते हैं मूल रूप से सर्वनाम होते हैं। तो अगर मैं सही से नाम बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? सार्वनामिक विशेषण। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने तीसरे सर्वनाम की ओर। अब देखिए हमारा जो तीसरा जो है सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये भी आपको नाम से क्लियर हो रहा है। अनिश्चय, इसका मतलब इसमें क्या? अनिश्चितता का बोध होगा। हमें किसी भी चीज के बारे में निश्चित ज्ञान नहीं होगा, और उन संज्ञा शब्द के आगे जो शब्द लगाए जाएंगे तो उन्हीं को हम लोग बोल देंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें मुख्य रूप से कौन शब्द आते हैं? एक तो आता है कुछ, और एक आता है कोई। पहले आपको ध्यान ये रखना है, यही शब्द पूछे जाते हैं सीधे सीधे एग्जाम में कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। तो आपको ध्यान रखना, या तो कुछ होगा या कोई होगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, मैंने बोला कोई बाहर खड़ा है, कोई बाहर खड़ा है। अब कौन खड़ा है मुझे नहीं पता है। अब जैसे बाद में हमने दरवाजा खोला तो हमें पता लगा कि बाहर कौन है? मोहन है। मोहन बाहर खड़ा था भाई, ठीक है। इसका मतलब मोहन जो है वो क्या है? एक संज्ञा है। जो मोहन है वो क्या है? एक संज्ञा है। और इसी संज्ञा के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया है? कोई का प्रयोग किया है। अर्थात जो कोई हो गया वो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे दूसरा एग्जांपल आप देखिए, मैं इसके स्थान पर जैसे कुछ का प्रयोग करके देखें, मैं यहां पर बोल सकता हूं कुछ बैग में रखा है, कुछ बैग में रखा है। अब कुछ ना कुछ तो होगा ही। जैसे मैंने मान लिया कि बैग में रखी हुई है क्या? पेंसिल। इसका मतलब क्या है कि मैंने पेंसिल क्या होती है? एक संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया है किसका? कुछ का। इसका मतलब जो कुछ हो गया वो क्या आपका हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैं लिख दूं कुछ चमक रहा है, कुछ चमक रहा है। तो हमें नहीं पता क्या चमक रहा है, लेकिन कुछ जरूर चमक रहा है। यानी जो भी चमक रहा होगा उसका एक नाम होगा, और जो नाम होगा वो होगा संज्ञा, और उसी संज्ञा के स्थान पर हमने प्रयोग किया गया है किसका? कुछ का। यानी जो कुछ है वो कैसा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने चौथा देखिए, चौथा आपका क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो लगभग में सब नाम से ही स्पष्ट हो रहे हैं। प्रश्नवाचक का मतलब क्या होगा? यानी वो सभी शब्द जो प्रश्न का बोध कराएंगे उन्हें हम लोग बोल देंगे क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इस प्रश्न में क्या आ जाएगा? प्रश्न में जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, यानी जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो सारे के सारे, ठीक है, वो आ जाएंगे आपके प्रश्नवाचक में। जैसे मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? इसका मतलब जो ये मैंने क्या वर्ड पूछा है, जो यहां पर ये जो क्या आया वो आपका क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना। आपसे बोला आप कब जाओगे? आप कब जाओगे? यानी सीधी सी बात है, जो ये कब है ये किसका बोध करा रहा है? प्रश्न का बोध करा रहा है। मैंने बोला सुनीता कहाँ जा रही है?
कहाँ जा रही है, सुनीता कहाँ जा रही है। यानी जो ये कहाँ है शब्द वो आपका कैसा है, प्रश्नवाचक है। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो सारे के सारे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। ठीक है, अब देखिए हमारा जो पांचवा सर्वनाम है वो कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। इसका मतलब क्या है कि वो सभी शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाएंगे वो सारे के सारे शब्द आपके आ जाएंगे किसमें, निजवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। देखो स्वयं का मतलब क्या हो गया, एक तो वर्ड जैसे स्वयं मिल जाए, पूछा जाएगा कि स्वयं क्या है तो आप बोलोगे निजवाचक। जैसे मिल जाए खुद तो आप बोलोगे क्या है, ठीक है, निजवाचक है। जैसे मिल जाए आप, इसको आपको ध्यान रखना है, आप, ठीक है। इस आप का मतलब भी होता है खुद, यानी ये पुरुषवाचक के मध्यम पुरुष में भी आया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये निजवाचक में भी प्रयोग होता है, लेकिन इनके प्रयोग अलग अलग होते हैं जिस प्रकार से वाक्य में आ जाएगा। मैंने आपसे बोला, जैसे मैं वाक्य प्रयोग करके आपको दिखाता हूं, जैसे मैंने आपसे बोला आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तो यहां पर जो ये आप आया है ये निजवाचक सर्वनाम नहीं है, ये आपका पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष में आ जाएगा। लेकिन मैंने आपसे बोला आप अपना काम आप कर लेना, तो देखिए यहां पर जो ये आप है ये आपका पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष है। लेकिन अब देखो वाक्य का भाव समझने का आप प्रयत्न कीजिए। आप अपना काम यानी क्या आना चाहिए था, स्वयं कर लेना या खुद कर लेना। यानी जब स्वयं या खुद की बात की जगह जब इस आप वर्ड का प्रयोग होगा तो ये आपका आ जाएगा किसमें, निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं यहां पर, जैसे मैं आप, उसे परेशान मत करो, उसे परेशान मत करो, वो आप ही चला जाएगा, वो आप ही चला जाएगा। यानी आप का मतलब अब जो ये आप मैंने बोला है, अब किसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया वो खुद ही चला जाएगा। यानी जब आपका मतलब खुद या स्वयं के लिए प्रयोग होगा तो वहां पर निजवाचक होगा, अन्यथा जो आप होगा वो क्या होगा, आपका पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अपने छठे सर्वनाम की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यानी वो सभी शब्द जो संबंध का बोध कराएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जैसे इसमें आपके ये शब्द ही मुख्य रूप से आपको ध्यान रखने हैं। जैसे आपका जोसो हो गया, ठीक है, जैसा वैसा हो गया, जैसा वैसा हो गया, जिसकी उसकी हो गया, जिसकी उसकी हो गया, ठीक है। और भी काफी शब्द आ जाते हैं इसी के अंतर्गत। यानी इनमें से कोई भी शब्द आपको दिखाई दे तो आप बता दोगे कि यह संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जो जाना चाहे वो जा सकता है, जो जाना चाहे वो जा सकता है। यानी मैंने यहां पर यू किया है जो और वो का। जैसे हम लोग बोल सकते हैं जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसी वैसी। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी यहां पर मैंने किसका प्रयोग किया है, जिसकी और उसकी। जो बोगे वो पाओगे, यानी इस प्रकार के काफी हम लोग वाक्य बना सकते हैं। यानी इनमें से कुछ भी आपको दिखाई दे तो आप समझ जाओगे ये सारे के सारे शब्द किसमें आएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम में प्रयोग किए जाएंगे।